नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं साक्षी चौहान। चलिए बात कर लेते हैं खबर की। अग्निपथ योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 4 साल पहले जिस योजना की शुरुआत हुई थी, अब उसमें बदलाव की चर्चाएं तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना अब पहले से ज्यादा अग्निवीरों को स्थायी नौकरी देने के पक्ष में है। दरअसल अग्निपथ योजना की शुरुआत साल 2022 में हुई थी। इस योजना के तहत युवाओं की सेना में 4 साल के लिए भर्ती की जाती थी। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद मौजूदा नियमों के अनुसार सिर्फ 25% अग्निवीरों को ही नियमित सैनिक के तौर पर रखा जाता था, जबकि बाकी 75% अग्निवीर सेवा से मुक्त हो जाते थे। अब पहली बार इस योजना के तहत भर्ती हुए अग्निवीर अपना 4 साल का कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। ऐसे में तीनों सेना ने इस बात पर विचार किया है कि क्या अधिक संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीरों को सेना में बनाए रखना जरूरी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार भारतीय नौसेना करीब 75% अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने का प्रस्ताव दे सकती है। वहीं भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना भी मौजूदा 25% की सीमा को बढ़ाकर करीब 50% तक करने के पक्ष में है। हालांकि इस पर अभी सरकार की ओर से कोई भी आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है। अब सवाल ये है कि आखिर सेना ज्यादा अग्निवीरों को क्यों रखना चाहती है। पिछले 4 वर्षों में इन अग्निवीरों ने आधुनिक हथियारों के साथ काम किया है। उन्हें ड्रोन निगरानी प्रणाली, डिजिटल तकनीक और नई युद्ध प्रणाली का प्रशिक्षण लिया है। इसके अलावा कई सैन्य अभ्यासों और ऑपरेशनों में भी हिस्सा लिया है। सेना का मानना है कि इतने अच्छे से प्रशिक्षित जवानों को 4 साल बाद पूरी तरह बाहर कर देना व्यवहारिक नहीं होगा। अगर ज्यादा अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखा जाएगा तो सेना को बार बार नए जवानों को प्रशिक्षित करने में कम समय लगेगा और इससे खर्च भी कम होगा। साथ ही सेना के पास अनुभवी और प्रशिक्षित सैनिकों की संख्या भी बढ़ेगी, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। तीनों सेना की जरूरतों में भी अलग अलग है। सेना यानी कि अगर बात नौसेना में आधुनिक युद्धपोत, पनडुब्बियों और जटिल तकनीकी सिस्टम की जाए, जिन्होंने इस पर काम किया है, जिन्हें वो संभालने के लिए लंबे समय तक प्रशिक्षण कर्मचारी की जरूरत होती है। इसीलिए नौसेना सबसे ज्यादा अग्निवीरों को रखने की बात कर रही है। वहीं सेना और वायुसेना भी मौजूदा व्यवस्था में बदलाव चाहती है। हालांकि अभी तक नियमों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। फिलहाल यही नियम लागू है, जिसके अनुसार केवल 25% अग्निवीरों को ही मेडिकल फिटनेस, प्रदर्शन और सेना की जरूरत के आधार पर नियमित सेवा में शामिल किया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अगर कुल रेडिएशन नहीं बढ़ता, तब भी कुछ विशेष सैन्य इकाइयों में ज्यादा अग्निवीरों को रखा जा सकता है। यानी जिन यूनिटों को अनुभवी सैनिकों की ज्यादा जरूरत होगी, वहां प्रशिक्षित अग्निवीरों को प्राथमिकता मिल सकती है। इसी के साथ ही आने वाले समय में अग्निवीरों की भर्ती बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पिछले प्रशिक्षित चक्र में करीब 70,000 अग्निवीर प्रशिक्षण ले रहे थे, जबकि अगले प्रशिक्षण वर्ष में लगभग 90,000 भर्तियां निकाली जा सकती है। इसका उद्देश्य सेना में जवानों की कमी को धीरे धीरे पूरा करना है। अब बात करते हैं उन अग्निवीरों की जो नियमित सेवा के लिए चयनित नहीं होंगे। 4 साल की सेवा पूरी होने के बाद उन्हें लगभग 11.71 लाख रुपए का टैक्स फ्री सेवा निधि पैकेज मिलेगा। इसके साथ ही उन्हें और भी बहुत से प्रमाण पत्र और बहुत सी सुविधाएं दी जाएगी, ताकि उन्हें दूसरी नौकरी में आसानी हो सके। इसके अलावा केंद्र सरकार ने अग्निवीरों के लिए कई और सुविधाएं भी घोषित की है। केंद्रीय सशक्त पुलिस बल यानी CAP और असम राइफल की भर्ती में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। पहले बैच के अग्निवीरों को आयु सीमा में 5 साल की छूट थी। इसके बाद जो दूसरा बैच आएगा उसमें 3 साल की छूट मिलेगी। कई राज्य सरकारों ने भी पुलिस और अन्य सरकारी नौकरी में अग्निवीरों को प्राथमिकता देने की घोषणा की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अग्निपथ योजना में वास्तव में बदलाव होना चाहिए। फिलहाल इसका जवाब सरकार के अंतिम फैसले पर निर्भर करता है। अगर प्रावधान को मंजूरी मिलती है तो आने वाले समय में पहले से कहीं ज्यादा अग्निवीर भारतीय सेना, नौसेना, वायुसेना और स्थायी सैनिक के रूप में अपनी सेवाएं जारी रख सकते हैं। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं, प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स
आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डी मार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। फिलहाल इस मुद्दे पर सरकार की ओर से किसी भी बदलाव का आधिकारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है। इस खबर से जुड़ी आपके साथ सारी अपडेट साझी करते रहा करेंगे। आपको बता दें कि डे टू डे न्यूज़ भारत निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करता है। हमारा कोई भी रिपोर्टर फील्ड में किसी से कोई उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करता और ना ही किसी को ब्लैकमेल करता। हम हमेशा दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें जानने के लिए डे टू डे न्यूज़ भारत को देखते रहे। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।